अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क के ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिनकी डिमांड आ रही थी कि सर जो सोल्जर क्लर्क होता है उसका एक ओल्ड पेपर दिखाइए। अगर आपके पास कोई ओल्ड पेपर है तो आप वो दिखाइए। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम जीके जीएस का पोर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो जनरल नॉलेज मिक्सड, चाहे वो जीएस हो या जीके हो, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पेपर लाए हैं किसके, क्लर्क के। तो यहाँ पे क्लर्क के 2-3 पेपर हम करेंगे। इसमें से जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहती है और क्या टाइप यहाँ पे रहता है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। और जो जीडी के हैं, ट्रेड्समैन के हैं, वो भी इस पेपर को देख लेना, आपके भी काम आएगा। यहाँ पे आपको भी क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन स्पेशली ये क्लर्क के लिए। तो क्लर्क के ओल्ड पेपर्स 2-3 है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ज्यादा भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अपना स्कोर आपको नोट करते जाना है और साथ ही साथ वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर मेंशन करना नहीं भूलना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो अग्निवीर क्लर्क का इस बार पेपर आया था वो किस टाइप का आया था। उसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2-4 क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा किस तरह से पूछे गए थे और पैटर्न क्या था, कितने टाइप का मार्क्स था, वो हम लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम। आपसे पूछा गया है जो ग्रैंड मास्टर टर्म है इसका संबंध किस खेल के साथ है, गोल्फ, क्रिकेट, चेस या टेनिस। तो अगर मैं ग्रैंड मास्टर टर्म की बात करूं तो चेस के साथ इसका संबंध है। दैट मीन सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। यहां पे आपसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की लोकेशन पूछी गई, किस रिवर पे ये बनवाया गया है, गंगा, कोसी, नर्मदा या गोदावरी। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट दैट इज नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपको बताना है कि एम के गांधी के द्वारा इनमें से कौन सा मैगजीन पब्लिश किया गया है। इंडिया मिरर, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र केसरी, द टाइम्स या यंग इंडिया। तो यहां पे अगर मैं यंग इंडिया की बात करूं, ये जो मैगजीन है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया है। डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड। तो श्रीहरिकोटा की लोकेशन आपसे पूछी गई है, किस स्टेट में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या गुजरात। तो यहां पे अगर मैं श्रीहरिकोटा की बात करूं, आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन है। दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है, इन विच स्टेट रानी की वे, ठीक है ना। रानी की वे की अगर मैं बात करूं, क्या एक स्टफ वेल है, तो इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, कहां पे है इसकी लोकेशन, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो यहां पे अगर मैं गुजरात की बात करूं, दैट मीन सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। तो इसके बाद यहां पे आते हम सेक्शन बी पे, दैट इज जनरल साइंस के सेक्शन पे। यहां पे थोड़ा बहुत जो पैटर्न में चेंज होता है एज कंपेयर टू जीडी ट्रेड्स में। तो यहां पे देखिए छठा प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट नेम इज गिवन टू द पाथ ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है ना। तो यहां पे रूट, मिल्की वे, कॉस्मिक हाईवे या यहां पे ऑर्बिट। तो यहां पे आपसे पूछा गया है जो पाथ होती है अराउंड द प्लैनेट, ठीक है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ ए आई इज कॉल्ड। तो जो आई का फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है, कॉर्निया, लेंस, रेटिना या आइरिस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कॉर्निया की, दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी इज
टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट का 40 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो किस ठीक है ना, किस वैल्यू में होगा। सिंपली आपको 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी फार्मूला वो मैंने आपको सिखा के रखी है पिछले वीडियोज में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 40 डिग्री सेल्सियस की, तो जब हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइंस्टाइन गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिव एज। तो इसके द्वारा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिव दी गई है वो किस तरह से एक्सप्लेन की गई, E = mc²। ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर पे। ये जो है इससे पहले जो हमने डिस्कस किया आई थिंक ये बेंगलोर का था। अब हम यहाँ पे जबलपुर का वो जबलपुर का था, ये हम अब बेंगलोर का देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जीके का पोर्शन है। डैश वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। आपको बताना कि इनमें से लास्ट मुगल एम्पायर कौन था इंडिया का, हैदर अली, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या अकबर। तो यहाँ पे अगर मैं बहादुर शाह जफर की बात करूं तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसे जो है बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है या बहादुर शाह द्वितीय भी आप कह सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, IMA। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए IMA दैट मीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसकी लोकेशन कहां पे है, हैदराबाद, चेन्नई, देहरादून या न्यू दिल्ली। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, देहरादून की अगर मैं बात करूं, देहरादून हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आर्मी डे आपसे पूछा गया है कि कब इसे सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त या 15 जनवरी। तो यहां पे अगर मैं आर्मी डे की बात करूं तो 15 जनवरी को यह सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो पहली महिला कौन है जो कि सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। यहाँ पे वर्ल्ड बेस पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं जंकू तबिया की बात करूं, दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जनवरी, 1 फरवरी, 8 मार्च या 25 मार्च। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, 8 मार्च को जो है वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए एक होमवर्क रखा था, उसका जो है बहुत सारे लोगों ने जवाब किया था, लेकिन 2 बंधु का जवाब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो में मैं उसे इंक्लूड करना भूल गया क्योंकि मैं घर में नहीं था, लेट ही घर पहुंचा, फंक्शन में गया था। दैट्स वाई मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। इंशाल्लाह वो जो 2 कमेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा। लेकिन आज के लिए आपके लिए मैं जो कमेंट रख रहा हूँ, जो मैं होमवर्क रख रहा हूँ, देखिए वो होमवर्क क्या है। आपको मुझे बताना है कि 9 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 25 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है और 15 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके अलावा भी देखते हैं आगे, अगर आपके लिए कोई होमवर्क हुआ तो वो भी मैं रखूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं हम जनरल साइंस के सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी पर। हमारा दूसरा पेपर है क्लर्क का, बेंगलोर का, ठीक है ना। यहां पे देखिए एड्स, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस चीज से स्प्रेड नहीं होता है। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किससे स्प्रेड नहीं होता है, एड्स आपसे पूछा गया है कि किससे स्प्रेड नहीं होता है। यहां पे जो कुछ ऑप्शन है, दैट इज शेयर्ड नीडल, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स या मदर टू हर अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू कॉल द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर या नन ऑफ दिस। सिंपली मास नंबर की डिफिनेशन आपसे पूछेगी। सिंपली हम मास नंबर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मास नंबर इज द कॉम्बिनेशन और वी कैन से सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज मास नंबर। तो सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा।
मैं इस पेपर की बात करूं, सोल्जर क्लर्क का है, लैंसडाउन का है, ठीक है ना। हम केवल यहाँ पे जो है कुछ सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले में हम कंप्यूटर का भी पोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड 1 kg राइस फॉर 1 rupee 1 स्कीम। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, 1 kg राइस फॉर 1 rupee 1 स्कीम। अगर मैं इस स्कीम की बात करूं, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो तमिलनाडु के द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट मीन बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच एलिमेंट इज एडेड टू स्टील टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। तो क्या ऐड किया जाता है, अल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन या कॉपर। तो यहां पे अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा गवर्निंग बॉडी। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक और सा होमवर्क आ गया, फीफा की आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है। जिस तरह से पिछले वीडियो में दो बंदों ने, आई थिंक एक का नाम कुछ उमर था, इसी तरह से मुझे पूरा याद नहीं है, दूसरा कुछ और बंदा था। इंशाल्लाह कल के वीडियो में उनका कमेंट में इंक्लूड करूंगा, और जो आज की वीडियो में करेंगे उनका कमेंट भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे उनका जवाब मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्होंने डिटेल में लिखा था। उसी तरह से आप भी डिटेल में लिखना, जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि दूसरे को भी समझ में आए, और एक ही कमेंट में, अलग अलग कमेंट नहीं, ठीक है ना। तो फीफा आप मुझे बताओगे फुल फॉर्म क्या है फीफा की। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि फीफा गवर्निंग बॉडी जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। यहां पे अगर मैं जुरेच की बात करूं, दैट मीन यहां पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज 0 आवर। तो मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी के रिगार्डिंग बार बार पूछा जाता है, आप याद रख लेना। 0 आवर जो है टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट को कहते हैं, ये आप याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटली पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहां पे बात करूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, विनेश फोगाट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट। तो आपको बताना है विनेश फोगाट जो है, इसका संबंध किस खेल के साथ है, क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन या रेसलिंग। तो अगर मैं विनेश फोगाट की बात करूं तो एक रेसलर है, दैट मीन रेसलिंग के साथ इसका संबंध है। तो यहां पे डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम साइंस वाले सेक्शन पे। यहां पे देखिए सबसे पहला या छठा प्रश्न आप कह सकते हो, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, नेम द मेटल विच इज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर बट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग व्हेन केप्ट ऑन पाम। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा मेटल है अगर उसे जो है विच इज सॉलिड इन रूम, हाँ रूम टेम्परेचर में तो वो सॉलिड रहता है, लेकिन जब उसे हाथ पर लेते हैं, हाथ पर पकड़ते हैं, तो वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है मेल्ट करना। तो वो कौन सा है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं गैलियम की, तो गैलियम हमारा राइट आंसर होगा, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर। तो मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहां पे अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम को जो है मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिस्टर फाइबर। तो पॉलिस्टर फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं नायलॉन, रियॉन, एरिसिलिक या ट्रेलिन, ठीक है ना। ट्रेलेन की अगर मैं बात करूं, ट्रेलेन या आप कह सकते हो, तो ट्रेलेन को जो है पॉलिस्टर फाइबर के नाम से जाना जाता है, दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे आपको ढेर सारा मटेरियल मिलने वाला है, और आप में से अभी तक जिसने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अग्निवीर के एस्पिरेंट अगर हो, चाहे जीडी के हो, ट्रेडिशमैन के हो, टेक्निकल के हो, तो वहां पे बहुत सारे ओरिजिनल पेपर इसी तरह से मैंने करवाए हैं, जीडी के, ठीक है ना, टेक्निकल के, ट्रेडिशमैन के, बहुत सारे पेपर मैंने करवाए हैं। साथ ही साथ जो ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का, वो मैंने करवाया है, बेंगलोर का, अमृतसर का, ठीक है ना। वो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं, आज जो है अग्निवीर का पहला रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था, जो यहाँ पे इससे पहले एग्जाम हुआ था अदर स्टेट्स में, ठीक है ना। तो अब आपका भी एग्जाम होने वाला है जल्दी, तो आप भी तैयारी रखें, अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल केस। आपको बताने कि इनमें से जो है नोबल केस का एलिमेंट कौन सा नहीं है।
यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, जिनॉन या इसके बाद यहाँ पे नियॉन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है ये क्या है? इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैस, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बस यहाँ पे हमारा नहीं, इसके बाद यहाँ पे इसका हम कंप्यूटर वाला सेक्शन कर लेते हैं। इस वाले पेपर में हम कंप्यूटर का सेक्शन पे कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीडी की, तो सॉरी यहाँ पे क्लर्क की, तो यहाँ पे इसमें जो है साइंस का सेक्शन होता है, जीके का सेक्शन होता है, लेकिन उसमें कम कम प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी होता है, इसमें इंग्लिश का भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस बार जो है जो पैसेजेस आई थी, ठीक है ना, अग्निवीर की जो पैसेजेस आई थी क्लर्क में, इसमें 2 पैसेजेस पूछी जाती है, लेकिन इस बार एक ही पैसेज पूछी गई थी। तो इसमें जो ओवरऑल जो मार्क्स पूछे जाते हैं उनमें 20 नंबर कम आए थे इस बार, ठीक है ना, ये आप याद रख लेना। और जो कुछ क्वेश्चंस भी आए थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कहां से आप देख सकोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, डेटा बिलोंग, यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेटा बिकम डैश व्हेन इट्स प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई डेटा है वो क्या बन जाता है जब उसे इस अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है कि उसे लोग अच्छी तरह से समझ पाए, तो उस डेटा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई डेटा है, रॉ डेटा है, उसे इस अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोगों को वो समझ में आ जाए, तो उस डेटा को क्या नाम देंगे हम? तो उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन का नाम देंगे। दैट मीन सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर कंप्यूटर्स वर प्राइमरली डिजाइनड बाय, तो किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं? सैमोर क्राई के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे OSI, ठीक है ना, OSI सबसे पहले आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि OSI की फुल फॉर्म क्या है। तो OSI की अगर मॉडल्स की हमें बात करूं, इसमें केवल कितने मॉडल देखने को मिलते हैं, सॉरी यहाँ पे जो लेयर्स हैं, मॉडल नहीं लेयर्स हैं, OSI के जो लेयर्स हैं वो कितने देखने को मिलते हैं? 9 लेयर्स, 5 लेयर्स, 7 लेयर्स या 10 लेयर्स। तो 7 लेयर्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? जो ओल्ड फॉर्म थी लैंग्वेज की आप कह सकते हो, तो उसे हम फॉरट्रेन का नाम देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन आप याद रख सकते हो, इसकी फुल फॉर्म है। दैट मीन सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए ए पिक्सल रेफर्स टू डैश, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉ पिक्चर, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? द स्मॉलेस्ट डिस्क्राइब्ड कंपोनेंट ऑफ इमेज ऑन ए कंप्यूटर, हाँ बी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है ना, बी पार्ट इसका सही आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, दैट इज बस इसी के साथ हमारा पेपर जो है एंड हो गया। फ्रेंड्स आज की अगर मैं बात करूं तो आज मैं थका हुआ था, वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाया, कल भी वीडियो नहीं बनाया, तो आज तो वीडियो बनना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये वीडियो आपके लिए बनाया। लेकिन आई थिंक जो है मेरे गला में भी कुछ खराबी थी, इसलिए अगर साउंड में कुछ दिक्कत आ गई होगी तो उसे मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं थका हुआ था। फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला और ये जो वीडियो है आपके लिए यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। और हाँ, जो अगर मैं बात करूँ जो क्लर्क का जीडी का सॉरी जो अग्निवीर क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अग्निवीर के, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, तो अगर मैं उसकी बात करूँ उसमें जो कुछ ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, बस 4-5 क्वेश्चन है। आई थिंक वो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अगर मैंने इस टाइम मेंशन नहीं किए तो कल जरूर करूंगा। कल एक बार आप जरूर चेक कर लेना, वहां पे भी मेंशन कर दूंगा, या जो कल वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा। मैं थका हुआ हूँ, कमेंट में मैं नहीं भी बताऊंगा, तो उसे मैनेज कर लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को इसी वीडियो में जो है डाल दूंगा। अगर आज नहीं डाला तो कल इंशाल्लाह जरूर डालूंगा, तो एक बार आप कमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, आपको बताता चलूं कि आप में से जितने भी लोग नए हैं, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप अग्निवीर का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। ढेर सारे पेपर्स है वहां पे, एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक बार इस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।